श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इसी का होने वाला है। तो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विनायक शुक्ला जी, जो एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 14 साल का इन्हें अनुभव है। विनायक जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? कुंवर जी, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जी। जो भी हमारे पास मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मनुष्य की यही कोशिश है वो जो मशीन है उसके अंदर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस प्रकार से उत्पन्न कर दें कि वो अपने आप से डिसीजन ले सके। जी जी। जब वो अपने आप से निर्णय लेगी अपने अनुभव के आधार पर। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे जब एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा क्या करता है, जब भी किसी गर्म वस्तु को छूता है तो वो अपने आप से अपने दिमाग में एक लॉजिक उत्पन्न कर लेता है कि ये तत्ता है, अगर मैंने छुआ तो मुझे जो है ये गर्म चीज लगेगी। तो दोबारा वो रूम हीटर नहीं छू रहे, क्योंकि उनको पता है उनकी अपने अनुभव के आधार पर कि अब वो चीज गर्म है, अब मुझे उसे नहीं छूना है। बस मशीन के अंदर भी हम यही कार्य कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा हम उसके अंदर ये निर्णयात्मक शक्ति डाल दें, बुद्धिमत्ता डाल दें कि वो अपने आप से निर्णय ले सके और अपने अनुभव से सीखे। मतलब अपने अनुभव सीखेगा और वो खुद डिसाइड कर सकेगा कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप जानते हैं कि जो 5 सेंसेस हैं हमारी, जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, इन्हीं के सहारे जो है वो मनुष्य अपना अनुभव अर्जित करता है। मशीन में भी हम सेंसर्स लगा देते हैं जी। हम यही चाह रहे हैं कि मशीन भी अपनी बुद्धिमत्ता अर्जित करे और बिल्कुल मनुष्य जैसा ही बर्ताव करे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यह है कि एक सोफिया एक ह्यूमनाइड है। जैसे कंप्यूटर, जैसे रोबोट हम जानते हैं, तो वो ह्यूमनाइड है, मतलब उसको मनुष्य का ही आकार दे रखा गया है। वो मनुष्य की तरह ही, आप अगर उससे किसी भी प्रश्न को पूछेंगे वो अपने तर्क के आधार पर उसका उत्तर करेगी। तो और इसको सऊदी अरब ने एक नागरिकता भी अपनी प्रदान कर रखी है। अच्छा। जी हाँ। और अगर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ये शब्द इवॉल्व हुआ, कैसे ये लोगों के बीच में आया, तो 1955 में एक जॉन मैकार्थी पर्सन हुए हैं जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार इस शब्द को लोगों के बीच में लाए और उसका अर्थ समझाया। जी जी। जो ये ह्यूमनाइड है या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से जो नॉलेज है, मतलब इंफॉर्मेशन है, जी, उसी को गैदर करके अपना डिसीजन लेते हैं या फिर खुद से कुछ जैसे उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके खुद कुछ लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं वो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे इसी तरीके के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा हम उनके अंदर एक लॉजिकल क्षमता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मशीन लर्निंग इस समय यूज होने वाली विधा है, जहाँ पे हम इसका उपयोग करके मशीन्स को क्या करते हैं कि वो स्वयं से ज्ञान अर्जित करें, खुद अपने इन्वायरमेंट से डिसीजंस लें। और जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स कुछ हैं जहाँ पे हम लोग इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि क्या कर रहे हैं, जो भी उस समय वर्तमान में उसके पास जो भी परिवेश है उसका, वहां से वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए निर्णय ले रही है, तो अगर स्वयं से अर्जित कर रही है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है बहुत अधिकता से हो रहा है? हाँ कुंवर जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, इस समय जो आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई हैं या एरिया ऑफ एआई रिसर्च है, वो आपके पास जैसे हेल्थ केयर है। तो हेल्थ केयर जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे पास कैंसर्स वगैरह अवेलेबल है, चाहे वो आपका लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या ब्रेन ट्यूमर अवेलेबल हो, जो भी ह्यूमन बॉडी में जनरली ये चीज़ें विकार आ ही जाते हैं। तो इनका अर्ली प्रिडिक्शन भी हम लोग इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं। सोचिए क्या होगा कि अगर पहले से ही, जब स्टार्टिंग में ही कैंसरस सेल डेवलप होना शुरू की और आपके पास ऐसी तकनीकी, ऐसी क्षमता है जो कि
बता दे कि ये सेल आगे चल करके क्या हो सकती है, डैमेज कर सकती है आपके शरीर को, जो कि मृत्यु का भी एक कारण बन सकती है। तो स्टार्टिंग में ही हम उस सेल को या तो रिमूव कर दें या हम ये कर सकते हैं कि उसी के अनुसार दवाइयाँ देने लगें। तो इसमें ये भी संभव है कि बिना चीर फाड़ के या बिना किसी कुछ बिल्कुल 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 संभावनाएं हैं। ये हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जी, जी। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। इन फाइनेंशियल सर्विसिंग जैसे आपने सुना होगा कि रिस्क असेसमेंट वगैरह करना है या ट्रेडिंग, जैसे शेयर को एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप बिल्कुल एक शेयर को एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा शेयर कितना ज़्यादा आपको मुनाफा दे सकता है। जी, जी। इसके अलावा बिल्कुल जैसे हेल्थ केयर से ही एक रिलेटेड और टॉपिक है, जहाँ है एक और फील्ड है जो है फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों का क्षेत्र, जिसमें हम लोग नई दवाइयाँ खोज सकते हैं, उनको बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट है उस पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, उसकी गुणवत्ता को निखार सकते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र जो है वो है रिटेल। ऑनलाइन मोबाइल वगैरह खरीद रहे हैं, तो जैसे ही आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के साथ ही वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने लगता है कि भाई अब आप मोबाइल का कवर खरीद लीजिए या मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज खरीद लीजिए। तो ये सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, जो कि स्वयं से क्या कर रहा है कि उसको मालूम है कि आपने ये चीज खरीदी, पर्सनलाइज्ड आप इसको कह सकते हैं। आप कहने का मतलब ये है कि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस मतलब अपने आप से दिखाता रहता बिल्कुल, है कि बिल्कुल, ये आप बिल्कुल। उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब वो जी शो जी करता जी रहता जी है। जी। तो वो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। अच्छा, अगर जैसे हम अपने युवाओं की बात करें, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो हर क्षेत्र में हो ही रहा है, तो वो किस क्षेत्र में जाएं, कहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करें ताकि इस फील्ड में आगे बढ़ सकें? देखिए, ज्ञान अर्जन की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी से जल्दी आप ज्ञान अर्जित कर लें। बढ़िया रहेगा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप स्कूलिंग से ही अगर ले आया जाए, जैसे हमारी सीबीएसई ने क्या किया है कि एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक ट्विन इनिशिएटिव नाम से एक प्रोग्राम चलाया है। स्कूल स्टूडेंट्स को एआई के लिए अवेयर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि 8th से लेकर के 10th तक के जो हमारे छात्र हैं उन स्टूडेंट्स को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इसमें एआई के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अच्छा। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी बड़ी मात्रा में एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। और इसके लिए इंटेल नाम की एक हमारे कंपनी है, वो जो कि कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके प्रोफेशनल के साथ मिलकर शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए कार्य किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर स्कूल से ही अगर बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी तो आगे चल के वो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बल्कि इसके अलावा अगर जो छात्र है, मान लीजिए अगर वो स्कूलिंग लेवल से 10th तक उसने पढ़ा है, 10th के बाद डिप्लोमा इसमें किया जा सकता है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो किए जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने 10+2 तक मान लीजिए एआई नहीं पढ़ रखा है या और अपना भविष्य ही इस क्षेत्र में बनाना चाह रहा है, तो बहुत सारे सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जहाँ पे वो बीटेक कर सकता है। AIML ब्रांच है, डेटा साइंस ब्रांच है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड ब्रांचेस है जहाँ पे वो इन सब की पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, अगर मैं अब भविष्य की बात करूं तो आप क्या मानते हैं कैसा भविष्य होने वाला है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कैसे एक क्रांति की तरह मतलब भविष्य को बदल सकता है? ये आपने कुंवर जी बिल्कुल भविष्य को देखते हुए आपने एक बहुत ही सकारात्मक प्रश्न किया है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने एक शब्द सुना होगा, मेटावर्स। तो ये मेटावर्स, बल्कि ये जो आपका फेसबुक है, इसने भी अपना नाम भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेटा ही कर लिया है। तो मेटावर्स क्या है? ये एआई का उपयोग कर बनाई गई एक वर्चुअल दुनिया है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप अपने घर पे हैं और उसी समय पे आपको मान लीजिए कहीं किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे देश में एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, आपका वहां तुरंत जा पाना, पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन इस मेटावर्स में क्या हो रहा है कि आप अपने घर पे ही हैं, आपको कुछ गैजेट्स वगैरह हैं, जो कुछ ये आप कह सकते हैं उपकरण हैं जो कि आपको यूज करने होंगे। जैसे एक होता है VR हेडसेट, वो आप अपने आंख और कान में लगा लीजिए, सेम समय पे अपने घर पे रहते हुए आप वो मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। वहां पे आपका एक प्रतिरूप आप कह सकते हैं जो कि वर्चुअल होगा। उस वर्चुअल दुनिया में जो जो आप अपने दिमाग से सोचेंगे
वो वहां पे वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी एक तरीके से वो कर रहा होगा, वो मतलब जो आप सोचो कम्युनिकेट कर रहा होगा जी वहाँ जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेटावर्स समझिए बिल्कुल आगे की भविष्य की दुनिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जी 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 आने वाली है। जी। मेटावर्स के बारे में मैंने भी काफ़ी जगह पे पढ़ा है। शायद एक बैंक है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उसने एक ब्रांच मेटावर्स में खोली है। जी 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 और जी अब तो शायद लोग प्रॉपर्टी भी बिल्कुल बिल्कुल खरीद कुंवर, रहे हैं बिल्कुल मेटावर्स सही में। कह रहे हैं आप। और वहां पे जो भी लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी प्लानिंग कर रखी है मेटावर्स के लिए। वहां पे जो हमारी करेंसी यूज होने वाली है, ये रुपए पैसा नहीं चलने वाला है, वहां पे क्रिप्टो करेंसी यूज होने वाली है। इस क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हुए लोगों ने बाकायदा समझिए शॉपिंग मॉल तक खुल गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, मेटावर्स को ध्यान में रखते हुए ही जी। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी इस दिशा में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है मुश्किल से 10 से 15 साल बाद आप ये समझ लीजिए कि मेटावर्स में ही जितने भी लोग हैं सभी मेटावर्स के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेशन किया करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जो हम सोचते थे, जो जी, फिल्मों जी, में देखते थे, जी 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 वो बिल्कुल। हम आज होता हुआ देख रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, और जो भी युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और विनायक जी, आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत।